एक ऐसा सवाल जो आपको खुद से पूछना ही चाहिए, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं देन ये सवाल आप खुद से पूछते हो तो पहले जो आपका थिंकिंग पैटर्न बना होगा, पुराना थिंकिंग पैटर्न टूटेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे खुद के बारे में, अपने काम के बारे में। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या वो काम करना आपके लिए सही है या गलत। ऐसे ऐसे सवाल आपके माइंड में उठेंगे और आपका पुराना थिंकिंग पैटर्न टूटेगा। अगर ये सवाल अपने आप से पूछते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी डीप हो जाएगी। वो सवाल कौन सा है? देखो, जब हम छोटे थे यानी कि हमारे बचपन में, क्या हमें खुश रहने के लिए पैसा कमाना पड़ता था? क्या हमें खुश रहने के लिए कुछ करना पड़ता था? किसी से रिलेशनशिप में जाना पड़ता था? क्या ऐसा होता था कि कई बार आपको 10 रुपये मिल गए तो आप सोचते थे कि नहीं नहीं नहीं, मुझे 100 रुपये या 1000 रुपये मिलेंगे तभी मैं खुश होऊंगा। आप ज़रूर चाहते थे कि अगर मुझे 100 मिले, ज़्यादा पैसे मिले तो ज़्यादा बेटर है, पर अगर 10 मिलते थे उसमें भी आप खुश हो जाते थे, राइट। जब भूख लगती थी तो खाते थे, मस्त रहते थे, और जब खेलना होता तो खेलते थे। पढ़ने में मन नहीं लगता था, वो बात अलग है। मतलब कहने का ये है कि हमारा जो नेचर था, हमारा जो ट्रू नेचर था, हमारा बेसिक नेचर था खुश रहने का। खाते थे, पीते थे और मस्त रहते थे। तो यहाँ तक तो ठीक था, बट स्कूल कॉलेज में जब आप एंटर करते हो पढ़ने लिखने के लिए तो पढ़ने लिखने के साथ साथ आपको एक बात और सिखाई जाती है। ये ओवर द टाइम आप सीखते हो, जैसे जैसे टाइम बीतता है आप ये सीखते जाते हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी पूरी ज़िंदगी को एक गलत डायरेक्शन मिल जाती है। जाने या अनजाने ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। ये झूठ आपको सिखाया जाता है स्कूल कॉलेजेस में, बहुत बड़ा झूठ। पता वो क्या है झूठ? बताता हूँ। वो है कंपैरिजन का झूठ। कंपेयर करना, खुद की तुलना करना, दूसरे से कंपेयर करना खुद को। कुछ 2-4 स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट समझ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं। कुछ एवरेज होते हैं और बाकियों को निकम्मा समझा जाता है क्योंकि वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल बेकार होते हैं, नालायक कहलाने लगते हैं वो। अरे माय रिस्पेक्टेड टीचर्स, कुछ कागज़ हैं जिसमें एक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, जिसको एक साथ जोड़ दिया जाता है तो एक चीज़ बनती है जिसको बोलते हैं बुक। और जो उस बुक की लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट को समझ पाता है, पढ़ लिख पाता है, उसको इंटेलिजेंट कहते हैं। और जो बेचारा समझ नहीं पाता बुक की उस लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट में, कंफ्यूज हो जाता है, जिसका इंटरेस्ट नहीं होता है उस चीज़ में, वो नालायक कहलाता है। क्यों? वाई? हो सकता है वो नालायक खेलने या गाने या किसी और क्रिएटिव चीज़ को करने में बहुत तेज हो, लेकिन नहीं, जो रट्टा मारेगा सिर्फ वही इंटेलिजेंट है और बाकी हैं निकम्मे। सो ऐसी चीज़ें देखकर कुछ स्टूडेंट्स अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लगते हैं तो कुछ नालायक। कंपैरिजन होने लगता है। और हम सबको पता है कि जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिसको इंटेलिजेंट कहा जाता है, होते हैं या नहीं वो बात अलग है, वो भगवान जाने या वो खुद जाने कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं, क्योंकि कई होते हैं रट्टा मारने वाले, बहुत सारे। तो ये जो इंटेलिजेंट होते हैं इनका देखना, आप नोट करना, एक अलग ग्रुप होता है, और जिनको बेचारों को एवरेज या नालायक की कैटेगरी में डाला जाता है उनका ग्रुप अलग होता है। तो ऐसे ना दोस्ती में भी दरारें आने लगती हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मेरी दोस्ती भी होगी इंटेलिजेंट लोगों के साथ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के साथ। ऐसे वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। ऐसे एक फीलिंग आती है, आपको भी आई होगी अगर आप स्टूडेंट है तो। अब ये जो इंटेलिजेंट का ग्रुप होता है ना, इनमें भी कंपैरिजन होता है, इनमें एक कंपटीशन होता है। अगर आप ध्यान से नोट करोगे, एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए compete करना, ये भी एक उनमें कंपटीशन होता है। ये एक आगे निकलने की भूख होती है, उनमें भी कंपटीशन होता है। जो नालायक होते हैं उनमें भी कंपटीशन होता है। कई तो होते हैं मस्त रहते हैं, हाँ ठीक है, बट जो कंपैरिजन होता है वो दोनों में मिलेगा, दोनों ग्रुप में मिलेगा। जो इंटेलिजेंट है उनमें भी, जो नालायक है उनमें भी। तो ये ना हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं, खुद को कंपेयर करने लगते हैं दूसरों से। क्यों? क्योंकि हमें ये सिखा दिया जाता है मार्क्स कितने इसके आए हैं, इसको कितने नंबर्स आए हैं, उस बेस पे हम कंपेयर करने लगते हैं खुद को। ये ओवर द टाइम अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, ओवर द टाइम हमारा दिमाग में पैटर्न बन जाता है, हमारी सोच बन जाती है, हमारा ऐसा माइंडसेट बन जाता है जो आगे चलकर बहुत इफेक्ट करता है हमारी लाइफ को। तो ये जो इंटेलिजेंट होते हैं तो इनका भी आगे कंपटीशन होता है किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का। फिर
आगे चलकर और भी क्या होता है, सरकारी नौकरी का बहुत बोल चाला है हमारी वो मिडिल क्लास में, है ना। सो फिर क्या होता है, उसमें भी कंपटीशन होता है, उसमें भी compete करते हैं कि नहीं नहीं मेरा होना चाहिए सिलेक्शन, मेरा होना चाहिए। उसमें भी सेल्फिशनेस आ जाती है, एक स्वार्थ आ जाता है, अपने बारे में सोचने लगते हैं। ऊपर ऊपर से तो कहते हैं बहुत कि नहीं 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 हम सबका होगा, हम सबका होगा, नहीं नहीं, पर अंदर ही अंदर वो एक दूसरे से compete कर रहे होते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की भूख होती है उनमें। तो इनके अंदर भूख होती है एक दूसरे से आगे निकलने की, तो लगता नहीं है कि ये कुछ दोगले होते हैं, मतलब वो नहीं, हम सब ऊपर ऊपर से कई बार शो करते हैं कि नहीं नहीं तू मेरा दोस्त है, ये वो कंपटीशन होता है, ये हम थोड़े दोगले होते हैं, थोड़े सेल्फिश होते हैं, ये हमारा नेचर ऐसा होता है, क्योंकि पहले हम खुद सरवाइव करना चाहते हैं, पहले खुद आगे निकलना चाहते हैं, फिर दूसरों का सोचते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो ये जो कंपैरिजन करने की भूख होती है, एक दूसरे से आगे निकलने की भूख होती है, और एक दूसरे से आगे ही नहीं, एक दूसरे को कुचल कर आगे निकलने की जो भूख होती है कंपेयर कर करके, ये हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में हमें सिखाई जाती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कॉलेज और कॉलेज के बाद जब हम किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी इधर उधर जिसकी भी तैयारी करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, उसमें भी कंपटीशन होता है, उसमें भी हम कंपेयर करते हैं खुद को, खुद के काम को कंपेयर करते हैं दूसरे के काम से। अरे भाई यू आर डिफरेंट, आप में कुछ अलग कैपेबिलिटी है, सामने वाले में अलग है, तो खुद को जानो। लेकिन नहीं, हम तो सिर्फ मैं, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, मुझे आगे निकलना है, मुझे इसको पीछे छोड़ना है, उसके जैसा बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेल्फिश, मैं मेरा, यही चलता रहता है। जीना भूल जाते हैं हम, जैसे बचपन में जीते थे वैसे नहीं जीते, खुश नहीं हो पाते। टेम्परेरी खुशी तो हमें मिलती है, हाँ ऑफ कोर्स हमें टेम्परेरी खुशी मिलती है, पर टेम्परेरी वो कुछ टाइम के लिए होती है। टेम्परेरी खुश होते हैं हम कुछ टाइम के लिए, लगेगा हाँ खुश, पार्टी करने चले जाओ इधर उधर, वो ये, है ना, तो वो किसी काम की नहीं है। तब तक वो खुशी किसी काम की नहीं है जब तक ये भूख का वायरस अगर हमारे अंदर है तो। क्योंकि अगर ये कंपैरिजन करने का वायरस अगर हमारे अंदर है, खुद को कंपेयर दूसरों से कर करके आगे निकलने का ये वायरस, भूख का वायरस, हमें सच्ची खुशी कभी नहीं दे सकता है मेरे दोस्त। तो ये कंपैरिजन जो होता है ये उम्र के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे हम आगे आगे ग्रो करते हैं ये बढ़ता जाता है, इसकी भूख बढ़ती जाती है। सो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए? वेरी सिंपल एंड ईजी मेरे भाई। जस्ट आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो कि क्या मुझे इस भूख के साथ जीना है या कुछ अलग करना है। जस्ट आस्क योरसेल्फ, इफ यस देन लगे रहो भेड़ चाल में, भागते रहो, लेकिन भागने वाला थकता जरूर है, ये याद रखना। इफ योर आंसर इज नो, अगर इस कंपेयर कर करके आगे बढ़ने की भूख को पूरा करना है तो अपने अंदर देखो, खुद को समझो। खुद को समझोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे नहीं यार, मुझे ना जो ये काम है इनमें टेम्परेरी खुशी मिलती है कुछ टाइम के लिए, ये जो पार्टी करना इधर उधर कुछ भी है, अलग अलग होते हैं कईयों काम, है ना, उसमें पता चलेगा कि इसमें तो खुशी मुझे टेम्परेरी मिलती है कुछ टाइम के लिए। और कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी आवाज़ होती है हमारे अंदर जहां हमें कुछ सच्ची खुशी मिलती है, लॉन्ग टर्म के लिए मिलती है, परमानेंट खुशी मिलती है। सो खुद को फाइंड करना है कि वो कौन से काम है जहां मुझे सच्ची खुशी मिलती है और वो कौन से काम है जो टेम्परेरी खुशी देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने हैं। तो जब खुद को जानने लगोगे तो पता चलेगा कि अरे वाह यार, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं गाने में बहुत अच्छा हूँ, मैं कुछ ये क्रिएटिव करने में बहुत अच्छा हूँ, पुरानी चीज़ों को जोड़कर कुछ बनाता हूँ इसमें बहुत अच्छा हूँ, है ना, डिजिटल में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं सरकारी नौकरी के लिए इतना क्यों भाग दौड़ कर रहा हूँ, है ना। तो फिर ये कंपेयर करोगे कि हाँ कौन सा काम आपके लिए बना है और कौन सा नहीं। जब खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़कर अपने आप को जानकर इस भूख को पूरा करोगे तो ये भूख खत्म हो सकती है। भागना है तो इसके पीछे भागो, लेकिन अगर बाहर देखोगे तो इस भूख का कोई इलाज नहीं है। जियोगे भी इसी भूख के साथ और मरोगे भी इसी भूख के साथ। सो अंडरस्टैंड योर सेल्फ हु यू आर, के आप कौन हो। खुद को जानना ही आपका मकसद होना चाहिए। खुद को जानो, खुद को जान लिया तो समझो पूरी दुनिया को जान लिया।